श्रीगणेशाय नमः। श्रीपितरेश्वराय नमः। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अपनी अपनी मान्यता और कुल धर्म के अनुसार महिलाएं सौभाग्य की कामना के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष पर दूध, जल, कुमकुम, चावल से पूजन करें, वस्त्र चढ़ाएं, भीगे चने, गुड़, ऋतुफल, दीपक और सौभाग्य सामग्री चढ़ाएं। कच्चे सूत के धागे को हल्दी रोली से रंगकर वृक्ष के साथ परिक्रमा कर बांध देवें। बड़ के पत्ते को गले में बांधकर वट सावित्री की कथा सुने। इसके बाद अपनी सास के पैर छुएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत समय पहले एक राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने दरबार में बड़े बड़े पंडित एवं ज्योतिषियों को बुलाया और उनका सम्मान कर यथोचित आसन प्रदान किया। राजा ने उन्हें अपने संतान के योग के बारे में पूछा। विद्वानों ने विचार करके बताया कि राजन, आपके घर कन्या का जन्म होगा, लेकिन वो कन्या विवाह के 1 साल बाद विधवा हो जाएगी। कुछ समय पश्चात राजा के कन्या हुई। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह भगवान शिव और माता पार्वती की अनन्य सेवा भक्ति किया करती थी। कुछ समय पश्चात जब कन्या बालिग होने लगी तो राजा ने राजकुमारी से कहा कि वह अपना पति स्वयं ढूंढ ले। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ अपना पति खोजने गांव शहर होते हुए जंगल की ओर चली गई। वहां उसने एक युवक को देखा जो लकड़ी काट रहा था। सावित्री ने उस युवक की ओर आकर्षित होकर उसे अपने पास बुलाया और परिचय जानना चाहा। सत्यवान ने कहा, मेरे माँ बाप अंधे हैं, मैं जंगल में उनके साथ रहता हूँ। सावित्री ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा और उसके बाद अपने पिता राजा के पास आकर सत्यवान को पति मान लिया है, इस तरह से कह बतलाया। संयोगवश नारद जी उसी वक्त उनके घर आ गए। नारद जी बोले, विद्वानों की कथनानुसार तुम 1 साल बाद विधवा हो जाओगी। इसके बाद सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया। सावित्री अपने पति की दीर्घायु के लिए शिवजी का पूजन करने लगी। जब वह दिन निकट आने लगा तो वह उपवास करने लगी। 7 दिन पूर्व उसने बड़ी भक्ति से पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए एवं कहा कि देवी, आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु का उपाय पूछा। आशुतोष बोले, कल ज्येष्ठ अमावस्या है, तुम कल से वट वृक्ष की पूजन शुरू कर दो, वह तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। सावित्री ने वैसा ही किया। रात्रि जागरण किया। प्रातः सत्यवान जब जंगल जाने लगा तो वह सत्यवान के मना करने पर भी उसके साथ जंगल गई। जब सत्यवान पेड़ पर चढ़ा तो उसे चक्कर आने लगा। वह तुरंत नीचे आकर सावित्री की गोद में सो गया। इतने में धर्मराज सत्यवान के प्राण लेने प्रकट हुए तो सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज ने कहा कि देवी, वरदान मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें मांगी, वह अपने 100 पुत्र मांगे। धर्मराज तथास्तु कहकर सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, आपके सास ससुर की आंखों की रोशनी आ चुकी है और आपके सुहाग तो नहीं था, लेकिन वट पूजा व शिव पार्वती की पूजा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार सावित्री ने वट पूजा द्वारा प्रारब्ध को बदल दिया। हे भगवान, जिस तरह सावित्री को सौभाग्य का वरदान मिला, हम सभी को वैसा ही आशीर्वाद देना। हम सभी को सुख सौभाग्य मिलता रहे, बना रहे। प्रणाम।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भविष्य में ऐसे वीडियो को देखने के लिए इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। नारायण नारायण।